गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 4 में पढ़ेंगे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे। बच्चों आज हम लोग पाठ 4 में पढ़ेंगे रहीम जी के दोहे। बच्चों रहीम जी के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि रहीम जी जो हैं उनके दोहे जो होते हैं बच्चों वो नीति संबंधी दोहे में होते हैं। उनका जीवन के गुण उनके दोहे में क्या होता है, जीवन का गुण छिपे होते हैं और ये हमें सही गलत की पहचान भी बताते हैं। साथ ही समाज में सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी भी शिक्षा वो देते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो दोहा है वो देखिए बच्चों क्या है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग। मतलब बच्चों जो व्यक्ति उच्च प्रकृति के होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं, वो अगर बुरे लोगों के साथ कुसंग मतलब बुरे के साथ भी रहते हैं तो उनकी अच्छाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन का वृक्ष आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, चंदन के वृक्ष में देखिएगा सांप जो होता है वो हमेशा लिपटा रहता है, सारा दिन सारा रात लिपटे रहने के बावजूद भी वो अपना विष चंदन के वृक्ष पर नहीं छोड़ पाते हैं। तो यहाँ पे इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति का बुरे संगति के साथ रहने पर भी कोई प्रभाव नहीं, उनके व्यक्तित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सांप लिपटे रहने के बावजूद भी अब सांप अपना जहरीला जहर जो होता है वो चंदन के वृक्ष पर नहीं छोड़ पाता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति साची ही सुजान। मतलब तरवर का मतलब होता है बच्चों वृक्ष, तरवर का मतलब होता है वृक्ष। वृक्ष को देखिएगा बच्चों, वृक्ष कभी भी अपना फल नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी नहीं पीते हैं। क्या बच्चों, न वृक्ष अपना फल कभी भी नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी नहीं पीते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, रहीम जी कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, ना धन का जो संचय है वो अपने लिए नहीं करते हैं, वो जो धन कमाते हैं वो अपने लिए हमेशा उसको संचय करके नहीं रखते हैं, वो उन लोगों के लिए संचय करके रखते हैं जिनको उसकी आवश्यकता होती है। अब देखिए आगे है, कहीं रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे तेही साचे मीत। मतलब जब आपके पास बच्चों इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होते हैं तो उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो उसे कहे कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है बच्चों उनकी पहचान हमें तब होती है जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई मुश्किल आए और उस समय जो हमारा साथ देते हैं वही सच्चा मित्र होते हैं। मैं एक बार फिर आप लोगों को इसका अर्थ बता दे रही हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले मैं इसका बता रही हूँ दूसरा नंबर का कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति साची ही सुजान। मतलब तरवर मतलब वृक्ष अपना फल कभी भी नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी कभी नहीं पीते हैं। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो धन का संचय खुद के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, जिसको उसकी आवश्यकता है, जिन लोगों को धन की आवश्यकता है, मतलब जो गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए वो धन का संचय करते हैं। आगे देखिए बच्चों, कहीं रहीम संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसोटी जे कसे तेही साचे मीत। जब आपके पास, जब व्यक्ति मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो उसके बहुत सारे मित्र होते हैं। बहुत देखिएगा आगे पीछे, जो जब किसी के पास काफी धन हो तो देखिएगा बच्चों उसके आगे पीछे काफी लोग घूमते हैं और घूमते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। लेकिन जब मनुष्य का खराब समय आता है, मुसीबत आती है किसी पर,
तब उसका जो साथ देते हैं उसी को कहते हैं कि वो उसका सच्चा मित्र है। बिना मुसीबत का आपको पता ही नहीं चलेगा। सच्चे मित्र की पहचान तब होती है जब किसी के ऊपर कोई विपत्ति आए, तभी पता चलता, उस समय जो उसका साथ देते हैं तब पता चलता है कि ये उसका सच्चा मित्र है। आगे देखिए बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। प्रेम, यहाँ पे रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम का धागा बच्चों, प्रेम का धागा को चटका के मतलब छोटी छोटी बातों पे उसको मत तोड़ो। अगर देखिएगा बच्चों, आपका किसी के साथ, आपके जो मित्र हैं, आपके जो को अच्छे, जिसके साथ आपका अच्छा संपर्क है, उसके साथ छोटी छोटी बातों पर या किसी मतलब हर बात पे ये नहीं कह देना चाहिए कि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता खत्म हो गया। क्योंकि बच्चों प्रेम का जो धागा होता है, अगर वो एक बार टूट जाए तो वो क्या होता है, जुड़ने में काफी दिक्कत होती है। अगर जुड़ भी जाए तो उस पर एक गांठ पड़ जाती है। मतलब अगर आपका किसी के साथ अच्छा व्यवहार है, अच्छा आपका मित्र है, अगर आप हर छोटी चीज में उसके साथ ऐसा कहिएगा कि मेरा तुम्हारे साथ हर संपर्क खत्म हो गया, मैं तुम्हारा मित्र अब नहीं हूँ, तो हो सकता है थोड़ी दिन के बाद आप लोगों की फिर मित्रता हो जाए, लेकिन उसमें खटास आ जाती है। मतलब वो मित्रता में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह ही जाती है। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए कि हर छोटी चीज में किसी के साथ संपर्क को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मेरा मोल। मतलब बच्चों यहाँ पे कबीर जी के रहीम जी कह रहे हैं, रहीम जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो बड़े होते हैं, जो सचमुच के बड़े होते हैं, वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते। जो सचमुच के बड़े होते हैं बच्चों, वो कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करते। जिस प्रकार हीरा को कभी भी आप लोग नहीं सुने होंगे कि हीरा ये कहता है कि मेरा मोल लाख टका है। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मेरा मोल। मतलब जो सचमुच के बड़े होते हैं वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं काफी बड़ा हूँ, मतलब मेरा काफी मतलब मैं काफी बड़ा हूँ, अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करते। जो सचमुच के बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करते। जिस प्रकार रहीम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार कभी भी आप लोग नहीं सुने होंगे कि हीरा ये कह रहा है कि मेरा जो मोल है वो लाख टका है, मतलब मैं काफी कीमती वस्तु हूँ, ऐसी बात हीरा कभी भी नहीं करता है बच्चों। तो बच्चों आगे देखिए, दोनों रहीमन एक से जो है बोलत नहीं, जान पड़त है काक पीक ऋतु बसंत की मोही। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि देखिए बच्चों, कौवा और कोयल, कौवा और कोयल का रंग एक ही समान होता है। इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि कौवा और कोयल का रंग एक ही समान होता है, मतलब कौवा भी काले रंग का होता है और कोयल भी काले रंग की होती है। लेकिन दोनों का फर्क कब पता चलता है? आप लोग कभी भी देखिएगा कि मान लीजिए कहीं आप लोग चित्र देख रहे हैं कौवे का और कोयल की, तो पता चलता है कि दोनों का रंग काला है। दोनों जगह चुप शांत से बैठे रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन कोयल है कौन कौवा है। लेकिन कौवे और कोयल का फर्क तब पता चलता है जब बसंत ऋतु आती है और कोयल जब अपनी मीठी आवाज में गाती है, बोलती है, तब पता चलता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि दोनों रहीमन एक से जो है बोलत नाही, जान पड़त है काक पीक ऋतु बसंत के माही। मतलब कौवे का और कोयल का एक ही समान रंग होता है। दोनों कौन से रंग के होते हैं बच्चों? तो दोनों काले रंग के होते हैं। दोनों कौन से रंग के होते हैं? दोनों काले रंग के होते हैं। दोनों का फर्क कब पता चलता है? जब बसंत ऋतु आती है। जब बसंत ऋतु आती है, कोयल जब अपनी मीठी आवाज में गाती है, तब हमें पता चलता है कि कौवे और कोयल में अंतर क्या है। मतलब कौवा कितना, उसकी आवाज कैसी है और कोयल की आवाज कितनी मीठी है। रहीमन देही बड़े को लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवाड़ी। मतलब इस दोहे में रहीम जी कह रहे हैं कि
अगर आपके पास, आपके घर या कोई भी बड़ा अगर कोई आ जाए, बड़े व्यक्ति आए, कोई मतलब बड़े का मतलब ये होता है कि कोई धनी व्यक्ति या कोई बड़े इंसान, मतलब बड़े का मतलब यहाँ पे तात्पर्य है बच्चों कि कोई धनी व्यक्ति अगर आपके पास आ जाए, तो कभी भी जो छोटे होते हैं, जो गरीब इंसान अगर आपके पास आ रहे हैं और धनी भी आ रहे हैं, तो धनी को, बड़े व्यक्ति को देखकर कभी भी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रहीम जी कह रहे हैं जहाँ पे सुई का काम है, जो काम सुई का है, जो काम सुई कर सकती है, क्या वो तलवारी यानी तलवार वो काम कर सकती है? वो काम तलवार कभी भी नहीं कर सकती है। इसीलिए रहीम जी कह रहे हैं कि बड़े को देखकर कभी भी छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो कभी भी तलवारी यानी तलवार नहीं कर सकती है। इसीलिए जिसका जो काम है उसको वो काम, जो जिस काम में आता है उसको वो काम करते रहना चाहिए और बड़े को देखकर छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चों, मैं एक बार फिर आप लोगों को दोहे का अर्थ बता दे रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रह भुजंग। मैं इसको दोहरा रही हूँ इसलिए बच्चों, ताकि उसको आप लोग अच्छी तरह से कॉपी में अपनी अपनी लिख सके, इसलिए मैं इसको फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि रहीम जी कह रहे हैं कि जो अच्छे प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनका कुसंग मतलब खराब के साथ, मतलब जो कुसंग खराब व्यक्तियों के साथ रहने के बावजूद भी उनका चरित्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में सारे दिन जो जहरीला सांप जो होता है वो लिपटे रहने के बावजूद भी अपना जहर चंदन के वृक्ष पर नहीं छोड़ पाता है, चंदन जैसा है वैसे रहता, उस पर चंदन अपना विष वो नहीं छोड़ पाता है सांप, उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति अगर कुसंग में भी रहे तो उनपे कोई प्रभाव, उनके चरित्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा हमारा है, मैं फिर से उसको दोहरा रही हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पड़काझिक, संपत्ति साची ही सुजान। तरुवर का मतलब बच्चों, तरुवर का मतलब होता है वृक्ष। तरुवर का मतलब क्या होता है बच्चों? वृक्ष। वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। सरवर पियत न पान, जो तालाब होता है वो अपना पानी कभी भी नहीं पीते हैं। कही रहीम पड़काझिक, संपत्ति साची ही सुजान। रहीम जी कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय करते हैं, किसके लिए? ना दूसरों के काम आने के लिए, जिसकी उसकी आवश्यकता है धन की, गरीब व्यक्तियों की, जिन लोगों को धन की आवश्यकता है उसके लिए वो धन का संचय करते हैं। आगे देखिए बच्चों, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम का जो धागा होता है उसको हर छोटी छोटी बात पर नहीं तोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक बार टूट जाए बच्चों तो वो जुड़ती नहीं है, अगर जुड़ भी जाए तो उस पर गांठ पड़ जाती है। आगे देखिए बच्चों, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका है मेरा मोल। जो रहीम जी यहाँ कह रहे हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते, जो सचमुच के बड़े इंसान होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, वो कब बोलते हैं कि मैं काफी बड़ा हूँ, मेरे में काफी ज्ञान है, वो कभी भी नहीं बोलते हैं। जिस प्रकार आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा कि हीरा कह रहा है किसी से कि मेरा लाख टका मोल है। अब देखिए आगे है, दोनों रहीमन एक से, जो है बोलत नाही, जान पड़त है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। रहीम जी कह रहे हैं कि कोयल और कौवा, कोयल और कौवे का रंग काले रंग का होता है, कौवा भी काले रंग का होता है और कोयल भी काले रंग का होता है, लेकिन दोनों में फर्क कब पता चलता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल है? जब बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु में जब कोयल अपनी मीठी आवाज में गाना गाती है तब हमें पता चलता है कि कौवे और कोयल में फर्क क्या है। क्या फर्क है बच्चों? ना कोयल बहुत मीठा गाती है और कौवा की आवाज कैसी होती है, जो कानों को बहुत लगती है। कानों में अगर कौवा कां कां करे तो देखिएगा कानों में लगता है कि कब ये शांत हो जाए, लेकिन जब कोयल कुहू कुहू करती है बच्चों तब हमें लगती है, हमें सभी इंसान को, सभी मनुष्य को सुनने
हमें ऐसा लगता है कि इसकी आवाज कितनी मीठी है, तो कोयल और कौवे में फर्क हमें तब पता चलता है जब कोयल गाना गाती है, बसंत ऋतु में अपनी मीठी आवाज में गाना गाती है, तब हमें कोयल और कौवे में फर्क का पता चलता है। और हमारा आखिरी जो दोहा है वो है बच्चों, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डाड़ी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तरवाड़ी। मतलब बड़े को देखकर छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़े को देखकर छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां सुई काम आती है वहां क्या तलवार काम आएगी? तलवार काम नहीं आएगी। इसीलिए कभी भी बड़े को देखकर छोटे का अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां सुई का काम आता है वहां तलवारी मतलब तलवार का वहां कोई काम नहीं है, यानी तलवार काम नहीं आती है। इसीलिए कभी भी किसी को छोटा समझ करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने जाना पढ़ा कि रहीम जी अपने दोहे के माध्यम से समाज को कितनी छोटी छोटी अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी शिक्षाएं देते हैं। वो कि हर चीज में वो ये बताना चाहते हैं कि हर कोई को अपना अपना एक काम होता है, किसी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि रहीम जी के जो दोहे होते हैं उनके माध्यम से वो बहुत सारी शिक्षाएं देती हैं, और हमें भी क्या करना चाहिए? इन शिक्षाओं का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। तो बच्चों, इस कक्षा में रहीम जी के दोहे के माध्यम से हम लोगों ने आज कई अच्छी अच्छी बातों का हम लोगों ने ज्ञान अर्जन किया। ठीक है बच्चों, आगे के कक्षा में मैं आगे के वीडियो में मैं इससे और अलग अलग बातें आप लोगों को बताऊंगी। धन्यवाद।